हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखेंगे आपके प्रश्नावली 3 के सवाल नंबर 1 का तीसरे नंबर का सवाल। बनाने का तरीका सेम है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको भी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखना हल, ठीक है। यहाँ प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद ए का मान हो जाएगा आपका 0.6, ठीक है। उसके बाद सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर क्या होता है पता है ना? डी का वैल्यू द्वितीय पद माइनस प्रथम पद अर्थात 1.7 माइनस 0.6, ठीक है। तो देखो 7 में से आप 6 घटाओगे तो 1 और 1 में 0 घटाओगे तो 1, 0.1 संख्या बाद है तो एक संख्या बाद लगा दीजिएगा, ठीक है। पदों की संख्या यहाँ पे कितना है? पदों की संख्या n का वैल्यू कितने पद का निकालना है हमें? 100 पदों तक की, ठीक है। यहां सूत्र लिख देना, क्या है? n पदों का योगफल, n पदों का योगफल क्या होता है आपका? एस एन बराबर n/2, ठीक है जी। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 2a प्लस n-1d, ये आपका सूत्र होता है। इसी प्रकार यहाँ देखो, जिस प्रकार यहाँ पे n पद का निकाले हो उसी प्रकार हमें 100 पदों तक का निकालना है, ठीक है ना। चलिए इधर देखते हैं। 100 पदों तक का योगफल तो हो जाएगा आपका s 100, जहां जहां पे n है वहां वहां 100 रख देना। ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 100 माइनस 1 और ये आपका d, ठीक है जी। चलिए अब हम a और d का मान रखते हैं। इसको कटा दो, 2 पंचे 10, 0 का 0। यहां देखना ये हो जाएगा 2 गुणित a का मान यहाँ पे कितना है? 0.6 प्लस 100 में से आप 1 घटाओगे, कितना बचेगा आपके पास? 99। और d का वैल्यू है यहाँ पे 1.1, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए आगे देखिए। ये हो जाएगा आपका 50। देखो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 अर्थात 1.2 गुणा जैसे पहले करते हो वैसी करना। 2 6 का कितना हो जाएगा? 12। दशमलव एक संख्या बाद है तो एक संख्या बाद दशमलव लगा देना, ठीक। प्लस यहां भी सेम है। 11 निया कितना होता है? 99। 99 का 9 हासिल है जी आपके पास 9। 11 निया 99, 99 में और 9 जोड़ोगे तो हो जाएगा 108। देख लो दशमलव कितने संख्या बाद है? 1, तो ये हो जाएगा 108.9, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? इसके बाद ये हो जाएगा आपका 50 गुणित, अब देखो पीछे से जोड़ते आना हमेशा, तो 9 और 2 कितना होगा? 11। 11 का क्या आएगा? 1 हासिल। उसके बाद 8 और 1 9 और हासिल 1 आएगा तो 10, तो 10 का क्या आ जाएगा जी? 0, ठीक है। हासिल आएगा वापस 1। तो इस प्रकार का होगा। दशमलव 2 संख्या बाद है, सॉरी 1 संख्या बाद है तो ये लगा देना 110.1 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, ठीक है। आसानी से कर लेंगे। 50 से कम 50, 50 का क्या आ जाएगा जी? 0। हासिल आया 5। 50 0 का 0, वो जो 5 हासिल आया था इसको लिख देना, ठीक है। फिर 50 से कम 50 का 0 हासिल आया आपके पास 5। 50 से कम 50, 50 और 5 55, ठीक है। या आप एक एक करके भी कर सकते हो, आसानी से आ जाएगा। अब देखो दशमलव एक संख्या बाद है तो एक संख्या बाद लगा दो। चूंकि दशमलव के बाद यदि कोई संख्या 0 है तो उसका महत्व नहीं रहता, तो आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा 5505, ठीक है। लिख देना लास्ट में, अतः 100 पदों का योगफल
5505 प्राप्त होंगे, ये हो जाएगा जी आपका फाइनल आंसर। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है ना डियर स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे इसके चौथे नंबर का। टोटल 6 सवाल थे, उसमें से हम चौथे नंबर में आज पहुंच गए हैं। ठीक है, चलिए इसको भी देखते हैं, सेम उसी तरीके से बनेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका हल। ठीक है, यहां प्रथम पद ए का मान यहाँ पे कितना दिया है, 1/15। ठीक है, और उसके बाद सर्वांतर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, अर्थात 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, अब इसको हल कर लो आसानी से। ये हो जाएगा 15 एकम 15, इसके साथ गुणा, फिर इसके साथ 12 एकम 12, और नीचे आपस में गुणा होगा तो हो जाएगा 15 दूनी 30 का 0, हासिल हो जाएगा आपका 3। 15 एकम 15, 15 और 3 18, अर्थात 180। इसको और आगे हल करोगे तो 15 में से आप 12 घटाओगे तो आपके बचेंगे 3, और ये हो जाएगा आपका 180। काट दो, 3 एकम 3, 3 छका 18, अर्थात डी का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1/60। ठीक है, उसके बाद और बच जाएंगे पदों की संख्या। पदों की संख्या को किससे दर्शाते हैं, पदों की संख्या, इसको हम n से दर्शाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 11। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, n पदों का योगफल। आपका सूत्र होता है Sn बराबर n/2, ये होता है आपका 2a प्लस n-1d, ये आपका सूत्र होता है। तो हमें कितने पदों का निकालना है, 11 पदों का, तो यहां लिख देना 11 पदों का योगफल। ठीक है, तो हो जाएगा S11 बराबर 11/2 2a प्लस यहाँ 11-1, और d का वैल्यू हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे अभी d रखो, इसके बाद हम r रखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ देखना, ये तो कटेंगे नहीं, तो ऐसे ही लिख दे रहे ना 2, a का मान यहाँ पे कितना दिया है, 1/15 प्लस 11 में से आप 1 घटाओगे तो आपके पास बचेगा कितना, 10। यहाँ पे d का मान कितना निकाले हमने, 1/60। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको आगे करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये तो कटेंगे नहीं, इसको जैसे वैसे लिख दो। ये भी नहीं, देखो ये वाला बटे में है 1/15, अब ये बटे में नहीं है, तो जो बटे में नहीं है वो ऊपर गुणा होता है, तो ये 2 एकम 2, और नीचे 15 का 15। ये भी सेम वैसे ही 10 एकम 10/60। ठीक है, ये 0 0 आपस में कट गया, तो आपका बचेंगे क्या, 11/2 2/15 प्लस 1/6। ठीक है जी, चलिए अब आगे और करते हैं। तो हो जाएगा 11/2, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ये इसके साथ हो जाएगा, और ये 15 एकम 15, और नीचे हो जाएगा आपका 15 छक्का 90। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 11/2 गुणी 15 और 12, कितना हो जाएगा जी आपका 27/90। ठीक है, और सरल कर देना, 3 से काट देना, 3 निया हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 3 तिया 9, अर्थात कट जाएगा। फिर 3 से और काटोगे तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3, अर्थात ज्यादा सरल हो जाएगा ये 11/2 गुणी 3/10। तो आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा 11 तिया 33/10 दूनी 20। ठीक है, चलिए इसके आगे लिखना है यहाँ पे
अतः 11 पदों का योगफल 33/20 प्राप्त होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा जी आपका आंसर। ठीक है, चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे आपके 5वें नंबर का सवाल। ठीक है, इसमें देख के घबराना नहीं है, बहुत ही आसानी से बनेंगे, सरल तरीके से बनेंगे। ठीक है, आगे देखिए, मैं हूं ना, यहां प्रथम पद ए का मान कितना है बताइए, n के घात 2 प्लस 1/n। ठीक है, ये आपका प्रथम पद है। उसके बाद सर्वांतर निकाल लो, सर्वांतर आपका d का मान होता है। ठीक है, क्या है, n माइनस n के घात 2 प्लस 1/n। क्यों माइनस में लिए, क्योंकि इधर अंदर में कोष्टक के अंदर में प्लस है इसीलिए। ठीक है, अब जब हम उसको तोड़ेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। अब एक चीज और बता देता हूं, देखो जब भी कोई संख्या बट्टे के रूप में है और दूसरा बट्टे के रूप में नहीं है तो हम उसमें क्या मान के चलते हैं, नीचे 1। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो ये इसके साथ गुणा होगा, nn का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी nn का गुणा n के घात 2 माइनस n के घात 2 प्लस माइनस का हो जाएगा -1 और नीचे n एकम n। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब हम क्या मान के चल रहे हैं, 1, तो हो जाएगा n एकम n। ठीक है, ये दोनों प्लस माइनस में कट जाएगा, दोनों समान है तो अर्थात d का मान क्या आ जाएगा, -1/n। देखो कितना आसानी से निकल गया। चलिए पदों की संख्या देख लो, पदों की संख्या अर्थात n का मान कितना दिया, कितने पदों तक का निकालना है, 20 पदों तक का। ठीक है, यहां सूत्र लिख देना, n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1d, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिए, अब हमें 20 पदों का निकालना है, तो यहां लिख दो 20 पदों का योगफल ये हो जाएगा आपका S20 बराबर। ठीक है, जहां जहां पेन है वहां वहां क्या रखोगे, 20। बाकी को सूत्र जैसे लिख दो, 2a प्लस ये हो जाएगा आपका 20 - 1 और d का मान हो जाएगा यहाँ पे -1/n। ठीक है जी, इसको काट दो, 2 एकम 2, तो ये कट जाएगा, 2 गुणी a का मान यहाँ पे क्या है, n के घात 2 प्लस 1/n, ये a का मान है, प्लस 20 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 19, तो -1/n। ठीक है, चलिए आगे देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 10, कोष्टक में ले लेना, ये हो जाएगा 2 n के घात 2 प्लस 1, इसको अभी ऐसे ही रहने दे। ठीक है, नीचे में क्या आ जाएगा आपका, 2 नहीं आएगा, n आएगा। देखो अब ये बट्टे में नहीं है तो ऊपर गुणा होगा, तो ये प्लस माइनस का माइनस 19/n। ठीक है जी, एक स्टेप और ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका यदि हर समान है तो अंश से जुड़ती है या तो घटती है, तो हो जाएगा आपका 10 कोष्टक, ये हो जाएगा आपका 2 n के घात 2 प्लस 2 एकम 2, ये अंदर गुणा हो गया, फिर ये -19 और नीचे में आ जाएगा n, ये 2 का इसके साथ गुणा होगा, 2n के घात 2 फिर 2 एकम 2, फिर ये -19, चूंकि यहाँ पे हर समान है इसीलिए एक बार लेते हैं। ठीक,
एक स्टेप और बचा सिर्फ, फिर इसका उत्तर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 10 कोष्टक, ये तो रहेंगे सेम 2n के घात 2। 19 में से आप 2 घटाओगे तो आपके पास बचेंगे -17 और नीचे में आ जाएगा जी आपका n, अर्थात 20 पदों का योगफल इतना प्राप्त होंगे 10 2n के घात 2 -17 बटा n। चलिए इधर हम अतः करके लिखते हैं, ठीक है। अंतिम में लिखिएगा यहाँ पे अतः 20 पदों का योगफल 10 2n के घात 2 -17 बटे n प्राप्त होंगे। ये हो जाएगा जी आपका आंसर, ठीक है। केवल एक सवाल और बचा है इसमें से, फिर ये सवाल आपका कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपका प्रश्न पहला का अंतिम सवाल है। टोटल 6 सवाल थे, हमने 5 अभी तक कर लिए, ये आपका 6वां नंबर का है, ठीक है। चलिए इसको भी करते हैं बहुत ही आसानी से। ये होता है आपका, यहाँ सबसे पहले तो यही शब्द आता है, यहाँ प्रथम पद। प्रथम पद क्या होगा जी, ए का मान हो जाएगा आपका 1 - 1/n, ये होता है प्रथम पद, ठीक है। उसके बाद आपका सर्वांतर देख लो, सर्वांतर डी का मान हो जाएगा आपका द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ठीक है। पहले आप ऐसी कोष्टक में लीजिएगा, उसके बाद इसको हल करना, कोष्टक हटाना, तो हो जाएगा 1 - 2 बटा n, ये -1 और ये माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो +1 बटा n। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये माइनस में और ये प्लस में है, आपस में कट जाएगा, तो आपका बचा क्या, -2 बटा n और +1 बटा n, ठीक है। यदि आपका हर समान है नीचे वाला तो हम उसको एक बार लिखते हैं, और ऊपर में जुड़ता है तो जोड़ देते हैं, यदि माइनस है तो घटा देते हैं। तो ये -2 + 1, अर्थात सिंपल सा अर्थ है, 2 में से आप 1 घटाओगे तो 1 बचेगा -1 बटा n। अब ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि बड़े संख्या के सामने जो चिन्ह रहते हैं, देखो इसमें बड़े क्या है 2, लेकिन इसके सामने क्या है माइनस, तो इसका उत्तर भी माइनस में आएगा, अर्थात 1 बटा n, ठीक है। ये किसका मान है, डी का। अब यहाँ देखो पदों की संख्या, पदों की संख्या, यहाँ पे n का वैल्यू n ही रहेंगे, ठीक है। आपका सूत्र क्या है, n पदों का योगफल, ये होता है आपका Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n - 1d, ये आपका सूत्र होते हैं, ठीक है जी। अब इसको आप कितने पद बोले, n पद, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, इसी में रखते हैं। Sn बराबर n बटा 2 गुणित, यहाँ पे a का मान रखो, a का मान क्या है यहाँ पे 1 - 1/n प्लस n - 1, d का मान आया है आपका -1 बटा n, ठीक है। ये आपके टोटल मान है, तो हो जाएगा आपका Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक, इस 2 का अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, ठीक है। फिर देखो अब इसमें नीचे में तो बटे है नहीं, तो संख्या हमेशा ऊपर गुणा होता है, तो ये भी हो जाएगा -2 एकम 2, नीचे में n प्लस, इसमें देखो ध्यान से, इसका गुणा इनसे होगा, तो हो जाएगा n गुणित 1 बटा n, ये भी माइनस में रहेंगे, इसके सामने लगे हैं माइनस, फिर माइनस और माइनस का गुणा +1 बटा n। इन सवालों को बहुत ही बारीकी से करना ताकि कहीं भी गलती ना हो प्लस माइनस में। चलिए एक और करते हैं, n बटा 2,
तो ये हो जाएगा आपका 2 - 2/n। ठीक है, देखना ये माइनस है, पहले भी बोला था, तो प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस। अब ये n एकम n/n। ठीक है, क्योंकि जिसमें बटे नहीं रहता वो हमेशा ऊपर गुणा होते हैं। फिर प्लस प्लस का तो प्लस ही होता है, 1/n। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ठीक, इसको आप पहले नोट कर लो, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है जी, देखिए अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका n/2। ध्यान से देखते रहना, 2 - 2/n। n और n आपस में कट जाएगा, इसके जगह बचेंगे क्या, -1, और ये हो जाएगा आपका 1/n। ठीक है, अब इसको आप आगे पीछे कर दो ताकि आपको घटाते बने। तो हो जाएगा आपका 2 - 1, इसको आगे ला दिया, इसको पीछे कर दो, -2/n। ठीक है, उसके बाद 1/n। ठीक है जी, 2 में से आप 1 घटाओगे तो हो जाएगा n/2, 1 ही बचेंगे, फिर ये -2/n और ये आपका +1/n। ठीक है, अब जब हर समान हो, ठीक है, तो उसको हम एक बार लिखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका n। ये दोनों समान है तो इन दोनों का जो गुणा होगा इसके साथ होगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब हम क्या मान के चलेंगे, 1। तो ये इसके साथ गुणा होगा और ये इसके साथ, तो n एकम n -2 और ये +1। आया समझ में? इसको हम 2 पद मान के चलेंगे, ये पहला पद और ये दूसरा पद। तो इन दोनों n का एक बार होता है, इसके साथ गुणा, n एकम n, और इसका 2 एकम 2 या 1 एकम 1 इस धर होता है। ठीक है, चलिए अब आगे ये होता है n/2। 2 में से आप 1 घटा दोगे तो n-1 प्राप्त होंगे और नीचे n। ठीक, अंतिम एक पद और बचा है आपका, Sn बराबर n/2 गुणित n-1/n। ये वाला n और ये वाला n आपस में कट जाएगा, तो आपका Sn का वैल्यू आ जाएगा n-1/2। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यहां लिख देना, अतः इन पदों का योगफल n-1/2 प्राप्त होंगे। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 3 का सवाल नंबर पहला के पूरा 6 के 6 सवाल हमने कर लिए। कल से देखेंगे हम लोग आपका दूसरे नंबर का सवाल। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन की घंटी को जरूर बजा दीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और आप जितने भी कोई भी लोग देख रहे होंगे, अपने आसपास के जो भी बच्चे जो कक्षा 10वीं में हैं और गणित विषय में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, उसको आप शेयर कर देना, सब्सक्राइब करवा देना और उनको लगातार पढ़ने के लिए बोलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।